कितने अज्ञानी लोग हैं ये, कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, तो होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा। ये कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं? नाम बताइए, नाम बोलने में डर क्यों रहे हैं? नाम बोलने में दिक्कत है। 40 वर्ष से साथ में और हम पर मुकदमा हुआ तो नीतीश जी पहचानने से इनकार कर दिए थे वो। ये दंगा फसाद कराने का, लड़ाई कराने का, आपसी भाईचारा को खत्म करने का जो प्रयास किया था, जब वर्दी वाले लोग सुरक्षित नहीं है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए वो हैं, और हमारे यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है। अपराधियों की तो जगह भाजपा जदयू में है। लाज नहीं लगता है इन लोगों को लाज नाम का कोई चीजें नहीं है, शर्म नाम की कोई चीजें नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन के बाहर तेजस्वी यादव के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता आपस में भिड़ गए। देखिए, खूब एक दूसरे पर सवाल खड़े किए। देखिए, टिकट की बात, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में टिकट की बात, और सदन के बाहर देखिए खूब चिल्लाए कारी स्वैब। जहां नीरज कुमार पर निशाना साधा, वहीं नीरज कुमार ने भी लालू परिवार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, होली और जुम्मा और फिर कारी स्वैब किस तरीके से गरजते नजर आए आंकड़ों के साथ। और देखिए, टिकट की बात, सबसे पहले आप दोनों ही नेताओं को सुनिए। अमन हजारी के वीडियो में लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसी चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है पुलिसिया कार्रवाई में। और हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं, कितने अज्ञानी लोग हैं ये, कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। सत्ता संरक्षित होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा। ये कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं? और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं कि सत्ता संरक्षित में नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बोलने में डर क्यों रहे हैं? नाम बोलने में दिक्कत है। सत्ता के द्वारा संरक्षित होगा और वह अपराध होगा बिहार में, तो बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि रमजान की अवधि है, होली है, तनाव फैलेगा, जुम्मे की नमाज है। न होली में कोई हुड़दंग हुआ, न जुम्मे की नमाज में कोई हुड़दंग हुआ। इसलिए अमन चैन हमारी प्राथमिकता है। आपके साथी विधायक ही तो बयान दे रहे थे होली और रमजान। अरे मैं तो बिहार की स्थिति का आपको, चंद आपराधिक घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मूल तौर पर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जुम्मे की नमाज के दिन होली है, उस दिन बबेला होगा, बखेड़ा होगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, इसका एहसास बिहार के आम आवाम को है। प्रताप यादव सीएम आवास के बाहर पलटू राम बोल रहे थे। अरे तो जमानत मिला है ना, अभी बेचारे को जमानत मिला है, तो जमानत मिलने के बाद ऐसे ही भाषा बोलेंगे, और तब बोलेंगे कैदी नंबर 3351, तब बड़ा पीड़ा होता है राबड़ी देवी जी को कि हमारे पति को यह बोलते हैं। तो बेटा गुनाह करे तो जय जय, अगर गुनाह करेगा आपका बेटा, इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो आपके परिवार के लिए भी राजनीति का शब्दकोश खोल देंगे। अरे ये तो पुलिस की कार्य संचालन नियमावली है, पुलिस मैनुअल के अनुसार एक्शन हुआ होगा, ऐसा थोड़ी पुलिस मैनुअल के अनुसार नहीं होगा। मुझे इसकी अरे हम यह नहीं जानते ना, मैंने वीडियो देखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम तो 40 वर्ष से साथ में हैं, और हम पर मुकदमा हुआ तो नीतीश जी पहचानने से इनकार कर दिए थे हमको। मुकदमा हुआ, मुकदमे का अनुसंधान हुआ, और अनुसंधान में जब हम बरी हुए तब हमको पार्टी में पुनः वह स्थान स्थापित हुआ। होली में और जुम्मे की नमाज में कुछ तो गड़बड़ जी को बताना चाहिए कि कौन लोग नजरें बिछाए बैठे हुए थे। आप ही के दल के लोग ना भाई, सत्ता में बैठे हुए लोग ही ना, उनके ही गठबंधन के एमएलए ने बयान दिया था। और जानते नहीं है नीरज जी कि जो भाजपा का लोग है, जितना बजरंग दल हो, जो उदंड दल जो है, ये सब क्या करता है? समाज में खाली नफरत पैदा करता है। कहीं कोई मामला है किसी का? सब लोग एक साथ खाता है, पीता है, रहता है, सहता है। हमने कहा था नहीं टोपी और टीका एक साथ चलेगा, चला। मैं बधाई देना चाहता हूं, मैंने सदन में भी कहा है, सदन के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को, आम आवाम को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं
कि पूरे बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो एक एजेंडा सेट करने का जो प्रयास किया था, ये दंगा फसाद कराने का, लड़ाई कराने का, आपसी भाईचारा को ख़त्म करने का जो प्रयास किया था सत्ता में बैठे हुए लोग, उन लोगों के एजेंडे को बिहार की जनता ने जो विफल किया और अपनी मोहब्बत से वो जोरदार तमाचा मारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दीजिएगा कि नहीं? झंझनाता कारी साहब जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दीजिएगा कि नहीं? उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार की जनता को और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में अलर्ट किया और मैसेज दिया कि बिहार के सड़कों पर राजद कह के कार्यकर्ता निकलो और उस दिन कोई आपसी भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। और सब लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकल करके सहयोग किया और 22 लोगों की हत्याएं हो जाती है 2 दिन में सिर्फ, और उसमें बेचारे पुलिस वाले की भी हत्या हो रही है। जब वर्दी वाले लोग सुरक्षित नहीं है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए वो हैं और वही सुरक्षित नहीं है, आम लोगों का क्या हाल है? तो मैं बधाई देना चाहता हूं। सबसे बड़े बधाई के पात्र कोई हैं तो बिहार की 14 करोड़ महान जनता है, जिसने नफरती चिंटू जो हैं, ये भाजपाई लोग जो हैं, ये उडंद दल के जो लोग हैं, इन लोगों के मंसूबे को नाकाम किया है। अपराध पे आप बोल रहे हैं, लेकिन उस पे सवाल ये उठ रहे हैं कि आप लोग जो अपराध पे बोल रहे हैं, आप लोग प्रण लें कि इस बार सदन जो है किसी भी अपराधी छवि के लोग को नहीं टिकट देंगे। तेजस्वी यादव, वाह, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो सत्ता के लोग पहले ये ऐलान करें कि अभी जो 15 दिन पहले उन्होंने एक बड़े अपराधी को, जिसके ऊपर दर्जन भर उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, महिलाओं के मर्डर का भी मुकदमा है जो आधी आबादी है, अपहरण का मुकदमा है, लूट मार हत्या का मुकदमा है, उसको आपने मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में। किस मुंह से बोल रहे हो? हमारे नेता ने तो ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है और हमारे यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है। अपराधियों की तो जगह भाजपा जदयू में है। अभी उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दिया माननीय नीतीश कुमार जी। किस मुंह से बोल रहे हैं? इन लोग को लाज नहीं लगता है। इन लोगों को लाज नाम का कोई चीजें नहीं है, शर्म नाम की कोई चीजें नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पूरी तरह से विफल है। ये जो मंगलराज अपने आप को कहते हैं, उस पर तो जोरदार तमाचा उनका ही आंकड़ा है, सरकार का ही आंकड़ा है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं और अलग कितने होंगे आप समझ सकते हैं। 70,000 होंगे, 80,000 होंगे, 90,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। यहाँ तो 10-20 मर्डर रोज होना तो आम बात हो गया है। पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल है? उनको तनाव में इसलिए है कि उनको लगता है कि भाई हमने भाजपा को सींचा है, हमने इसको बहुत मेहनत करके सींचा है। और नंबर 1 नेता अभी बने हुए सम्राट चौधरी जी, जो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है पार्टी में आए हुए। तो विजय सिन्हा जी पूरे तनाव में रहते हैं दिन भर। सारे मलाईदार मंत्रालय भी उनसे ले लिया गया, प्रधान सचिव उनका कुछ सुन भी नहीं रहा है। सारा यहाँ राज कर रहे हैं सम्राट जी, जिनके बारे में ये भी पता नहीं है कि कब तक यहाँ है, किस दिन पलट जाएंगे, किस दिन वो किसी दल में चले जाएंगे। चूंकि उनका रिकॉर्ड रहा है, वो एक जगह बहुत दिन नहीं टिकते हैं। तो इसलिए जब वो आदरणीय लालू जी के नहीं हुए, जिन्होंने उनको कम उम्र में मंत्री बनाया था, जो वावेला मचा था, और उनको पॉलिटिकल उन्होंने मदद किया, खड़ा किया, नेता बनाया, तो वो किसके होने वाले हैं? विजय सिन्हा जी तनाव में, वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो आपने सुना, देखिए बात बहुत आगे बढ़ चुकी। कारी स्वैप जो कि तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी कहे जाते हैं, एमएलसी है, सदन के अंदर भी खूब गरजते हैं, और आज कारी स्वैप का पारा हाई। गुस्से से लाल कारी स्वैप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार कर दिए। वहीं तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने होली में मोर्चा संभाला, कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रखा, और यही कारण है कि होली का त्योहार, रंगों और उत्सव का त्योहार काफी अच्छे तरीके से बनाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से बनाया गया। जुम्मे की नमाज भी अदा की गई और कहीं से भी किसी भी तरह का हुड़दंग का खबर निकलकर सामने नहीं आया, जिसको लेकर कारी स्वैप बधाई दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ टिकट की भी बात है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने खूब सवाल खड़े किए, खूब गरजे लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर। देखिए, आपने सुना दोनों ही दल के नेताओं को किस तरीके से एक दूसरे पर सवालों के बौछार कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।